हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ से ले लो मम जा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। महाकाल राजा की जय। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आप प्रसन्न होइए और इस सृष्टि के आरंभ के दिन के प्रतीक होते हुए हे गणेश जी महाराज प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को इस कथा पर आने का मार्ग दीजिए और इस कथा के माध्यम से हम लोगों को आशीर्वाद दिलवाइए, सभी देवता को प्रसन्न करवाइए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों का मनन करते हुए अपने पितरों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूँ। आज अक्षय तृतीया है। आज जो भी कीजिए उसका क्षय नहीं होता है, ऐसा विधि और विधान में संतों ने कहा है और ग्रंथों में भी कहा गया है, क्योंकि आज से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है और आज से ही हमारे सृष्टि का रचना हुआ है। अक्षय तृतीया में किया हुआ कोई भी कार्य कभी उसका क्षय नहीं हो पाता और हमें उसका नाश नहीं होने के कारण उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जो भी संभव हो, नाम स्मरण, अन्नदान इत्यादि आपको जो संभव हो वो करें। आज के दिन स्त्रियां पूजन करती हैं और पूजन से विधि विधान से कथाएं पढ़ती हैं, कथा सुनती हैं और कथा का श्रवण कर उस कथा के आनंद को बहती। तो मैं यह जानता हूं कि सभी कथाएं पुराणों से ली गई है, कोई भी कथा अन्य कथा नहीं है, कोई न कोई पुराण के माध्यम से ही हमें प्राप्त हुई और जो भी मेरे भोलेनाथ करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी और लक्ष्मी जी, सुभद्रा माता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि हे माता, हे पिता, आप इस गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। पिछले साल मैंने स्कंद पुराण का प्रारंभ किया था और स्कंद पुराण आज के दिन से ही मैं पढ़ना प्रारंभ किया था, जो कि अभी तक चल रहा है। बाबा भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी इसका विराम होगा, तभी नई कथा मैं ले पाऊंगा। तो मेरे बाबा जैसा चाहे वैसी कथा मुझसे करवा ले, सुन ले और सुनवा ले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे बाबा, आप समस्त सृष्टि के दाता हैं, आप सभी प्रकार के सुखों के दाता हैं, आप ही सबों का कष्ट तारते हैं, इसलिए आपने सबका कष्ट तारने का ही कार्य लिया है। बाकी अन्य विभाग विष्णु जी और ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं के माध्यम से आप कार्य करते हैं, तो आपके कार्य का बखान में जितना करूं वो कम होगा। आज के शुभ दिन में मैं अपने पितरों को मनन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं गुरुदेव को चरणों में वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, मुझ पर और मेरे साथ देने वाले सभी सब्सक्राइबरों पर, जो भी इस कथा का श्रवण करे उन सभी पर और मुझसे जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे प्रभु, आप निसंदेह इस सृष्टि के रचनात्मक देव हैं, आप ही रचना करते हैं और आप ही गुरुदेव सभी का कार्य करते हैं। मैंने एक सत्संग में सुना था, वो मैं आज मुझे स्मरण हो आया, तो मैं गुरुदेव आपके निमित्त कहता हूं
एक बार दो संत बैठे थे। एक संत ने कहा कि पूरा आकाश में छेद हो गया है, इसलिए इसमें पैबंद लगाने पड़ेंगे। दूसरे संत ने कहा कि क्यों ना हम आकाश को ही बदल डाले, जिससे कि पैबंद लगाने का काम न करना पड़े। तो इतने गुरु सक्षम होते हैं, और गुरु में जो शक्ति होती है वो शक्ति शायद ही किसी में हो। ईश्वर तो माध्यम बनाते हैं, गुरु हमें ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। तो मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया, और भक्ति पूर्वक आनंद पूर्वक सांवरिया बाबा को नमन करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो जितेंद्रिय पुरुष चतुर्दशी और अष्टमी को इन सब का दर्शन करते हैं, समस्त पाप राशि के क्षीण हो जाने पर परम गति को प्राप्त होता है। जो वहां स्नान और एकादशी के व्रत करके संगधारी भगवान जनार्दन का दर्शन करता है, वह अच्युत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान रुद्र के त्रिशूल से अंधकासुर के विदीर्ण होने पर वहां एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट हुई। उसी स्थान पर ओमकारेश्वर महादेव का आविर्भाव हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो समाधि तथा नियम से जो ओमकारेश्वर स्वरूप महादेव का दर्शन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अंधकासुर को घायल करके वह त्रिशूल पाताल गंगा के जल में चल गया। पाताल निवासी भगवान हाटकेश्वर उसी शूल के मार्ग से ऊपर निकले, इसलिए उसने शूलेश्वर कहा गया है। उनके उत्तर भाग में धूत पाप नामक तीर्थ है, वहीं वह पाप पातवा एवं पराक्रमी देतराज त्रिशूल से गिराया गया था, इसलिए उस तीर्थ को धूत पाप कहते हैं। जो जितेंद्रिय शिव भक्त अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी तथा शनिवार को एक रात उपवास करके दूत पाप नामक महेश्वर का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष के महीने में वहां स्नान करके शिव जी का दर्शन करता है, वह शूलेश्वर के प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार अंधकासुर को विदीर्ण करके भगवान शिव का त्रिशूल जो ही पाताल गंगा को गया, त्यों ही अंधकासुर को रक्त से उत्पन्न सहस्रों भयंकर दैत्य एवं युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब महादेव जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस भयंकर गर्जना से मूर्छित होकर वे पापी दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महावन से जहां भगवान शंकर ने सिंहनाद किया था, वहां समस्त पापों का नाश करने वाला सिंहेश्वर से देव विराजमान है। उनका दर्शन करने से सिंहेश्वर उनका दर्शन करने से मनुष्य सिंह के समान बलवान होता है। सिंहनाद करने पर जहां भगवान का श्री विग्रह रौद्र रस से कंठित रोमांचित हो गया था, वहां वे कंठकेश्वर देव के नाम से विद्यमान है। जो भक्तों को सदा सब कुछ देने वाला है, जो मानव उस तीर्थ में स्नान करके कंठकेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह कहीं भय को नहीं प्राप्त होता। जहां शंकर जी ने इंद्र को अभय दान दिया था, वहां अभयेश्वर नामक उत्तम लिंग प्रकट हुआ। वहां स्नान से पवित्र उपवास करके जो जितेंद्र पुरुष देव देवेश्वर शिव का पूजन करता है, वह स्मेघ यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। उस समय भगवान शिव के मस्तक के पृथ्वी पर जो पसीने की बूंद गिरी, उससे अंगार के समान लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल उत्पन्न हुए। अंगारक, रक्ताक्ष तथा महादेव पुत्र इन नामों से स्तुति करके ब्राह्मणों ने उन्हें ग्रहों के मध्य से में प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने अंगारेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। जो पवित्र आत्मा मनुष्य मंगलवार को उस तीर्थ में स्नान तथा अंगारेश्वर का दर्शन करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। मंगलवार को चतुर्थी तिथि में रात्रि के समय अर्घ्य देना चाहिए। जब तक 4 चतुर्थी पूरी न हो जाए, तब तक प्रयत्न पूर्वक यह अर्घ्य दान का नियम चलाता रहना चाहिए। इस प्रकार त्रिशूल से आहत होने के बाद अंधकासुर को बड़ा भय हुआ।
वह अपने प्राणों के रक्षा के लिए प्रयत्न करने लगा। संसार में जीवन रक्षा का दूसरा कोई उपाय न देखकर उसने भगवान शंकर का ही सत्वन प्रारंभ किया। वह बोला, जो इस संपूर्ण चराचर जगत के कर्ता और इस आपने किए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुख देने वाले हैं, जो संसार की उत्पत्ति हेतु तथा उसका अंतकाल भी स्वयं ही है। सबको शरण देने वाले उन्हें भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिनके मोह तमोगुण और जो गुण दूर हो गए हैं। वे योगी जन भक्ति से मन को एकाग्र रखने वाले निष्काम भक्त तथा अपरिच्छिन्न बुद्धि वाले ज्ञानी ही भी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं। उन अनंत दिव्य स्वरूप चरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो सुशोभित किरणों वाले निर्मल अर्ध चंद्र का मुकुट बांध सदा अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करते हैं और जिन्होंने अपने वामांग भाग में गिरिजा राज किशोरी उमा को धारण कर रखा है। उन शरणदाता भगवान शंकर का मैं शरण लेता हूँ। सीध और चारण जिनके चरणारविंदों की सेवा करते रहते हैं और जिन्होंने आकाश से ऊंची ऊंची पाताल तरंगों के साथ विषम वेग से कीर्ति हुई त्रिभुवन पावनी गंगा को अपने मस्तक पर पुष्प माला की भांति धारण कर लिया था। उस शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिसके भार से कैलाश पर्वत का शिखर हिलने लगता है। उस कैलाश श्रृंग के सदृश विशालकाय दर्शानंद ने भी जिनके युगल चरणारविंदों की सेवा की है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। महेश्वर, जो मूल पुरुष चराचर जगत के गुरु आपको नहीं जानते, वे ऐश्वर्य का अहंकार नष्ट होने पर मेरे ही भांति पश्चाताप करते हैं और दूसरा यातना भोगते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए अंधकासुर से सबका कल्याण करने वाले शूलपानी भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, वह मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम शुद्ध निर्मल हो गए हो, अतः तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। निश्चित होकर मेरे और देखो, दानव श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो कोई भी अधिक आकांक्षा हो उसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अंधकासुर बोला, देवेश्वर, मुझे गणपति पद प्रदान कीजिए, क्योंकि वह सदा अक्षय है। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम मेरे गणों के अध्यक्ष होकर रहो, तुम अनिमा आदि समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी और सदैव तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार दुर्लभ वरदान पाकर वह अंधक महादेव जी के मुख्य गण होकर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। बोलो काशी काशी शिव काशी कैलाश वासी, बम बम बम, तेरे माथे की विंध्याचल भजाकर तुर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हाँ हाँ हाँ, खल हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम। रटाकर तू हरिओम तत्सत, जीवन का है ये सार, तू हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपाकर ए माचिस ले लो, श्री शिवाय नहीं देगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
देखो देखो, श्री शिवाय नमः। ये वाला में दे दिया, ये पित्तल वाला में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर भजाकर, लौंग नहीं दी, नहीं दिया लौंग। श्री शिवाय, हटो ना, कैमरा चल हरो। श्री शिवाय, लो लो लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपाकर जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर भजाकर, रख क्या गो, श्री शिवाय, रख क्या माँ को दे क्या गो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता गणेश जी महाराज देवता, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, राधा कृष्ण की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे लक्ष्मी पार्वती मैया की जय, मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, भक्तवत्सलाय नमः, स्कंद पुराणाय नमः। हर हर महादेव, शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक तारा है। इसी के साथ आज की कथा मैं यहीं पे विराम दूंगा और सभी को अक्षय तृतीया की बधाई और बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी के जीवन में बनाए रहे, यही कहते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होकर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा का प्रचार प्रसार करते हुए सब्सक्राइबर बनाए उन्हें कथा उनके दुख में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर।